कि आदरणीय सोनेलाल जी का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए जो उन्होंने गरीब और कमज़ोर के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम किया, उस सपने को पूरा करने के लिए सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। और दूसरा जो आपने कहा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब था, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन लगभग दिसंबर से 2 महीने पहले हम लोगों ने किया था और 14 दिसंबर को हम लोगों ने बलिया सुखपुरा में प्रोग्राम किया था आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की देख रेख में। उस समय हमारी वार्ता श्रीमती कृष्णा पटेल जी से शुरू हुई थी, पूरी हो नहीं पाई थी, और जब से पूरी हुई हम लोगों ने 28 मार्च को या 25 मार्च को शायद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, उसी समय लॉकडाउन हो गया। तो हम लोग इसकी घोषणा नहीं कर पाए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि आज सोनेलाल जी का, आदरणीय सोनेलाल जी का जन्मदिन भी है, बनारस उनका कार्यक्षेत्र भी रहा है, आप भी आती रही हैं, तो जब हम लोग वहाँ चल रहे हैं तो सब लोग साथ मिल कर के आप साथियों के साथ भी हम सामने आ जाएं, तो और हमारे साथियों को, कार्यकर्ताओं को ये जानकारी हो जाए कि जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे अपना दल की श्रीमती कृष्णा पटेल जी शामिल हैं। सरकार पेट्रोल और डीजल के माध्यम से जो हासिल कर रही है, तेल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रही है सरकार। वो सरकारी खजाने में नहीं आ रहा, तेल कंपनियों के पास जा रहा है। जो सरकार कहती है कि तेल कंपनियां बढ़ा रही, हमारे बस में नहीं, सरकार से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ सरकार के हाथ में है। हमारे पत्रकार साथी कहते हैं स्वतंत्र हैं, आप पे भी मुकदमा लिख जाते हैं, सरकार चाहे वापस ले सकती है, सरकार चाहती तो लिखा देती, सब कुछ सरकार के अंडर। बाबूलाल जी, देखिए, मुद्दा तो अगर हम उसको सरल भाषा में कहें तो मुद्दा तो हमारा ये है जिसमें जनता का हित हो, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले, हमारे मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो, हमारे किसान की समस्याओं का समाधान हो, एक समान शिक्षा पद्धति इस देश में लागू हो। जो भागीदारी, जो संविधान निर्माताओं का के मन में जो विचार थे कि इस देश का जो वीकर सेक्शन है, जो शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर जिसको पीछे किया गया है, उसको भी जीवन के हर पहलू पे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो मौजूदा प्रदेश और केंद्र सरकार तो यही दावे करती है, जो आप मुद्दा बता रहे हैं ये नहीं, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं कर रही। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो 3 महीने अभी लॉकडाउन में जो मजदूरों की हालत हुई है उसे आपने देखा होगा। इन 100-200 साल में आपने कभी इतिहास में नहीं सुना होगा कि इस तरह लाखों की तादाद में आदमी सड़क में पैदल चल रहा हो, इस तरह की धूप। कितने लोगों की जान गई, कितने माँओं की गोद सुनी हुई है, कितने बहनों की मांग सुनी हुई। और ये कोई दैवी आपदा नहीं थी, ये हमारे द्वारा बनाई आपदा थी। जो मजदूर पैदल चला, जिसको बाद में 2 महीने बाद ट्रेनें चलाई गई, लॉकडाउन के समय हम ट्रेनें चला सकते थे। 3 करोड़ लोगों की क्षमता है ट्रेन को हमारे ढोने की। हर सरकार के पास 10,000 20,000 बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, ट्रकें हैं, जो सरकार दिक्कत के समय कभी भी हायर कर सकती है, और मुश्किल से 5 दिन में सब मजदूर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसे नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया मजदूरों को सड़कें में 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ऐसे कहाँ सोचती है सरकार? अगर सरकार सोचती होती तो ये हम लोग नहीं कर पाते। जब दुनिया के देशों में, दुनिया में ये तस्वीरें गई हैं मजदूरों की, तो दुनिया के लोगों ने कहा है कि क्या हो रहा है भारत में तमाशा, तब ट्रेनें चालू हुई। क्या इसे भी मुद्दा बना के जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा क्या है, ऑलरेडी मुद्दा है। ये मुद्दा बनाने की नहीं, ये मुद्दा है ऑलरेडी। किसान का जो आप समर्थन मूल्य कहते हैं कि गेहूं तो 1950 रुपया है, आपने क्रय को खोला है, वहाँ पे कोई गेहूं किसान का खरीद नहीं रहा, बिचौलिया खरीदता है 1400 रुपया, 1500 रुपया में, और आपके सरकारी केंद्र को दे देता है 1925 रुपया में। आपने समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, किसी किसान को मिलता नहीं, किसान को फसल का उसकी उचित रेट नहीं है, खाद बीज की इतनी कीमत आपने बढ़ा दी है, पेट्रोल डीजल की आपने कीमत इतनी बढ़ा दी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 0 है। कांग्रेस जब 6 साल पहले थी तो 130 रुपया से 170 रुपया बैरल तेल था, तब 60 रुपया के करीब, 65 रुपया के करीब, 55 रुपया के करीब तेल था। आज 0 है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत, और 80 रुपया में तेल है। हर देश के हमारे सभी किनारों पे
20 से 25 रुपया, कहीं पे 40 रुपया डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं।